नमस्कार दोस्तों, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2026 की वो तारीख है जो तय करेगी आपके संघर्ष का अंत कब होगा और आपकी सरकारी नौकरी की शुरुआत कब होगी। परीक्षा हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा होगा, लेकिन उस सन्नाटे में आपके दिमाग में एक तूफान चल रहा होगा। जैसे ही वो घंटी बजेगी और पेपर आपके हाथों में होगा, उस वक्त एक चीज आपके सामने उस पेपर के में आ जाएगी। वो चीज क्या होगी? क्योंकि आपको पता है आज का जो टॉपिक है वो कर्मचारी चयन आयोग का ये 21वें नंबर का पीडीएफ वीडियो है, जिसमें यहाँ पर स्थापित कला से संबंधित आपके एग्जाम में यानी कि 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जो कि 8 नंबरों के आपके होने वाले हैं। यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपके पेपर में निकल कर आएंगे दुर्गों से संबंधित, और 2 क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे यहाँ पर छतरी आ सकती है, मंदिर आ सकता है, स्मारक आ सकता है यहां पर। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है कर्मचारी चयन आयोग का, वो है मंदिर, मस्जिद, स्मारक और बावड़ियां यहाँ पर। तो इस टॉपिक को क्लियर ही क्वालिफाई कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये पीडीएफ देने वाली है आपको सीधे ही आपको 8 नंबर पक्के यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा मंदिर, स्मारक, मस्जिद और बावड़ियां, इसमें सिर्फ इतिहास समझने की गलती मत करना, सीधे 8 नंबरों का सौदा पक्का है। यहाँ पर 4 पक्के सवाल यहाँ से आपके सामने निकल कर आएंगे। सोचिए, जहां पर एक एक नंबर पर हजारों अभ्यर्थी रेस से बाहर हो जाते हैं, वहां पर आज यह क्लास आपकी झोली में 8 नंबर डालकर जाएगी। सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, बल्कि मेरिट लिस्ट में आपकी सीट पक्की करने की एक नींव का पत्थर साबित होने वाली है। मेरा आप लोगों के लिए एक चैलेंज है यहां पर कि आज इस टेस्ट में स्कोर करके दिखाओ। अगर यहां पर आपने जीत हासिल कर ली तो मुख्य परीक्षा में आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहला सवाल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने। कर्मचारी चयन आयोग ने 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पर। 2013 रीट 2013 में हुई थी, और जेई 2022 कर्मचारी चयन आयोग ने ये एग्जाम ली थी, उसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर आपका सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ने ये क्वेश्चन सही किया है वो एक बार लाइक कीजिएगा, श्याम जी के लिए एक बार लाइक कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, कौन कौन अभ्यर्थी आया है, एक बार खाटू श्याम जी के लिए एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से आपके वो क्वेश्चन जो कर्मचारी चयन आयोग ने रीट मेंस में पिछले प्रश्न पत्रों में आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर दीजिएगा। सामाजिक अध्ययन में ये पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बताएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। और देखिएगा एसएस यानी कि सामाजिक अध्ययन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर रीट में 2023 में। तो इसका सही आंसर बताइएगा कहां पर है? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो यहाँ पर वारडोली में हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिएगा, किसने इसका निर्माण? अमर सिंह ने करवाया था। महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, बारडोली नामक गांव में करवाया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया है? देखिएगा रीट मेंस लेवल 2 2023 मैथ साइंस में ये क्वेश्चन पूछा है। 2 बार रिपीट किया है और पहली बार यहाँ पर रीट मेंस में ये पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर बताएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही है, महाराजा माधो सिंह आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ये भी देखिएगा रीट मेंस लेवल 2 मैथ साइंस का क्वेश्चन है, यानी कि मैथ साइंस में 2 मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2023 के एग्जाम में। तो कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहां पर है? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली जिले में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहाँ पर चैत्र माह में इसका मेला लगता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 5वें नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर मैथ साइंस में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज प्रसाद छीतर पैलेस नाम से जाना जाता है? बताएगा। 3 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमेद भवन पैलेस जोधपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन 1 नंबर सही है।
आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे बताएगा। ऑप्शन आपके सामने तेजपाल, वास्तुपाल, देवपाक या फिर मंडन। तो आपका सही है यहाँ पर देवपाक, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन है। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि आहड़ के बरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। संस्कृत में पूछा है। देखिएगा मंदिर सबसे ज्यादा पूछ रहा है, दुर्ग सबसे ज्यादा पूछ रहा है, स्थापित कला में सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्लड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, सही आंसर बताएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है बताएगा। ये है इंग्लिश के पेपर जो 2023 में लेवल 2 में लगा था, उसमें पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहणसर झुंझुनू आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर चित्तौड़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा 9वें नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोज परमार आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लेवल 1 में पूछा है आपसे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापित कला का अवलंबन नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा समझने पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऐसा मंदिर जो दुर्गों की तरह बनाया गया है, यानी कि वो नहीं किया है, नहीं बनाया गया है, कौन सा मंदिर है इसमें से बताएगा। तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जगदीश मंदिर उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसका जो देखिएगा नीलकंठ महादेव जो मंदिर है वो एक दुर्ग की तरह बना हुआ है, एक लिंग जी भी एक दुर्ग की तरह है। और यहाँ पर देखिएगा रणकपुर का जो मंदिर है वो दुर्ग की परकोटी की तरह बना हुआ है, लेकिन जगदीश मंदिर है वो एक मंदिर शैली में ही बना हुआ है ये मंदिर, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पर सिंधी भाषा में पूछा गया था, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है बताएगा। आपका सही है, गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है, रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है बताएगा। नेमिनाथ है, महावीर है, ऋषभ देव है या फिर पार्श्वनाथ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऋषभ देव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ऋषभ देव की जगह भी यहाँ पर आदिनाथ आ जाता तो आदिनाथ भी आपका बिल्कुल सही आंसर होता, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है लेवल 2 2023 के पेपर में। अब देखिएगा अब जो क्वेश्चन है वो कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है उनके सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और आपको पूरे क्वेश्चन क्रैक करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है बताएगा। पुष्कर, अजमेर, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, ओसिया, जोधपुर या फिर गलता, जयपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का भी पुष्कर में है, रंगनाथ जी का भी पुष्कर में है, बरहा मंदिर भी पुष्कर में है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किन स्थानों पर ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर में बिल्कुल सही है, छिज बांसवाड़ा बिल्कुल सही है, आसोतरा बाड़मेर में बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में सही हो गए आपके 3 क्वेश्चन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बरहा मंदिर पुष्कर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था बताएगा। 3 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन, अजय राज, पृथ्वीराज, आनाजी चौहान या फिर बीसल देव चौहान। तो आपका सही है यहाँ पर आनाजी चौहान ने इसका निर्माण करवाया था बरहा मंदिर का पुष्कर में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिला, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नाइयों की कुल देवी नारायणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलवर जिले में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाकोड़ा जी का मंदिर किस जगह पर स्थित है। देखिएगा नाकोड़ा जी का मंदिर 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कर्मचारी चयन आयोग में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालोत्रा, बालोत्रा बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है बताएगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ये है मथाई नदी के किनारे रणकपुर में, ए ऑप्शन
आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, सोमदेव सोमनाथ का मंदिर बताइएगा कहां पर है। तो ये हो जाएगा आपका डूंगरपुर, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, अकबर की मस्जिद स्थित है। तो अकबर की जो मस्जिद है वो आमेर में स्थित हो जाएगी, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है बताएगा, झुंझुनू, पाली, झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़। आपका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू जिला हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के सुप्रसिद्ध मंदिर नालियासर मस्जिद स्थित है बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, सामर, आमिर, आसोतरा या फिर बारडोली। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है, एक मीनार गुलाब कलंदर की मीनार स्थित है बताएगा, दोनों ही मीनार कहाँ स्थित है। तो दोनों मीनार आपके सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 से 4 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है बताएगा, राजस्थान के किस जिले में है। आपका सही है, अजमेर जिले में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऊषा मस्जिद स्थित है बताएगा, बयाना, भरतपुर, पुष्कर, अजमेर, गलता या फिर पिंडवाड़ा, सिरोही। तो ऊषा मस्जिद भी आपसे देखिएगा 4 बार क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पर, तो ये है बयाना, भरतपुर में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सफदरगंज मीनार स्थित है बताएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर बूंदी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है अलवर, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर रणकपुर का जैन मंदिर जिसमें 1444 खंबे है किस जिले में स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही है, पाली जिला आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धरण शाह ने इसका निर्माण करवाया था, यहाँ पर आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था बताएगा। बिल्कुल आपका सही है, जगत सिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर गौड़िया संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो किस जिले में है। गौड़िया संप्रदाय का ये मंदिर है, तो ये है करौली जिले में हो जाएगा, मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है, राजसमंद में स्थित द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था बताएगा। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या फिर महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा राज सिंह। तो आपका सही है, महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था राजसमंद में। आगे देखिएगा यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, सास बहू मंदिर उदयपुर के किस स्थान पर स्थित है बताएगा। तो ये हो जाएगा आपके नागदा में स्थित हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही है, झालरा पाटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित वाला मंदिर मंदिर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत शैली का प्रसिद्ध हरिहर मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है बताएगा। तो आपका ओशिया जोधपुर आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, रणछोड़ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जोधपुर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महामंदिर स्थित है बताएगा। तो महामंदिर जोधपुर में स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरिया नाथ जी का ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है, कहां पर है। तो ये है आपका बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल सही है, उदयपुर हो जाएगा, दुबलेव गांव उदयपुर, बी ऑप्शन आपका सही है, एकदम करेक्ट है। आगे देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है, 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है बताएगा, पुष्कर अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, नाथद्वारा राजसमंद या फिर कैलाशपुरी उदयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशनगढ़ अजमेर, आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गलत की पहचान आपको करनी है। सोमेश्वर
सोमनाथ मंदिर बांसवाड़ा, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर, नकटी माता मंदिर जयपुर, जगदीश मंदिर जैसलमेर। तो आपको गलत पहचानना है, तो जगदीश मंदिर है ये जैसलमेर में नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान आपको करनी है। ब्रह्मा जी का पुष्कर सही है, रघुनाथ जी का अजमेर सही है, करणी माता का मंदिर देशनोक बिल्कुल सही है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये देखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर गलत निकल के आ रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, बताइएगा कहां पर है गोविंद देव जी का मंदिर। तो ये है जयपुर के अंदर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध सावित्री जी का मंदिर कहां पर है, तो आपको सही है, अजमेर पुष्कर में सावित्री जी का प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, कुशाल माता का मंदिर स्थित है, बताइएगा कहां पर है कुशाल माता का मंदिर। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बदनौर भीलवाड़ा में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये ध्यान रखना, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि शीला देवी का मंदिर स्थित है, बताइएगा कहां पर है। तो शीला देवी का है आमेर में हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वशिष्ठ जी का मंदिर स्थित है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिरोही, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, सोनी जी की नसिया स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो ये है अजमेर में हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर गलत की आपको पहचान करनी है, बताइएगा इसमें से गलत जोड़ा आपको पहचानना है कौन सा है। एकलिंग जी कैलाशपुरी बिल्कुल आपका सही है, बैकुंठनाथ पुष्कर, दिलवाड़ा माउंट आबू, हरिहर मंदिर पिंडवाड़ा। तो ये जो हरिहर मंदिर है ना, ये पिंडवाड़ा में स्थित नहीं है, ओशिया जोधपुर में स्थित है हरिहर मंदिर। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर गलत की पहचान करनी है फिर से, गंगा मंदिर भरतपुर, विभीषण कैथुन कोठा, श्री महावीर जी बाड़मेर या फिर रानी सती मंदिर झुंझुनू। तो आपका जो गलत है ये देखिएगा, श्री महावीर जी कहाँ दे रखा है, इसने बाड़मेर में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को कहा जाता है, बताएगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर पंचायतन शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा, मंदिरों की शैली कौन कौन सी है, द्रविड़ शैली है, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली, बेसर शैली यानी कि जिसमें मध्य भारत के मंदिरों की शैली बेसर शैली है, और नागर शैली यानी कि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो नागर शैली में बनाए गए हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली को कहा जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगी द्रविड़ शैली, आपका सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वें नंबर पर पहुंच चुके हो यहाँ पर। अभी अभी आपको और क्वेश्चन क्रैक करने हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2 नंबर तो आपके पक्के हो चुके हैं, अभी 2 क्वेश्चन और निकालने हैं आपको इस पीडीएफ से यहाँ पर। तो बताएगा, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, मुगल काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, पाषाण काल में। तो ये आपका सही है, गुप्त काल में। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 42वें नंबर का क्वेश्चन है, आबू के प्रसिद्ध मंदिर बिमल शाह और बिमल बसेही लूण बसेही मंदिर है, बताएगा कौन से है ये मंदिर। वैष्णव मंदिर है, शैव मंदिर है, बौद्ध मंदिर है या फिर जैन मंदिर है। तो ये है जैन मंदिर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जिण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बताएगा जिण माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा सीकर में। देखिएगा, खाटू श्याम जी का भी सीकर में है, जिण माता का भी सीकर में है, हर्षनाथ जी भी सीकर में है, तीनों मंदिर सीकर में है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर संत माव जी का मंदिर स्थित है, बताएगा डूंगरपुर, जालोर, चूरू, गंगानगर। तो ये डूंगरपुर आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 45वें नंबर का क्वेश्चन है, हर्षनाथ जी का मंदिर है, बताएगा सीकर में, झुंझुनू, सिरोही या फिर। तो इसका सही है यहाँ पर सीकर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सती माता का मंदिर भी पूछ सकता है आपसे, जिण माता का भी पूछ सकता है आपसे, खाटू श्याम जी का भी पूछ सकता है आपसे, तीनों मंदिर सीकर में है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिहारी मंदिर स्थित है, बताएगा आमेर में। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आमेर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, कालिका माता का प्रसिद्ध मंदिर बताना है आपको राइट आंसर।
तो ये है चित्तौड़ दुर्ग, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है, बताइएगा कहां पर है शांतिनाथ जैन मंदिर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ से हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, तो ये है आपके करौली जिले में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस राजपूत राजा को स्थापित कला का संरक्षण कहा जाता है, बताएगा। कितनी बार पूछा है यहाँ पर देख लीजिएगा, जितनी बार कर्मचारी चयन आयोग ने रिपीट किया है उतने स्टार लगे हुए क्वेश्चन के आगे, कम से कम 6 बार क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पर ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, बताएगा। तो ये हवा महल का निर्माण करवाया था, वो करवाया था यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है प्रताप सिंह ने करवाया था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है, बताएगा। तो खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जग निवास और जग मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, बताएगा। तो ये आपको पिछोला झील के किनारे पर मिल जाएंगे, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है राजस्थान के प्रसिद्ध मोती डोंगरी के महल किस जिले में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, मैंने अभी अभी बताया है और क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, बारडोली में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवी कुंड की छतरियां किस जिले में स्थित है, बताएगा। तो देवी कुंड की जो छतरियां हैं आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर जिले में हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उमेद पैलेस, बताइएगा उमेद पैलेस कहां पर है, तो उमेद पैलेस हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरबाग की छतरी कहां पर है, बताएगा। तो केसरबाग की छतरी बूंदी में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 खंभों की छतरी, देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है, कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर प्रत्येक एग्जाम में। अलवर, रणथंभौर, बूंदी या फिर भीलवाड़ा, बताइएगा। तो आपका बूंदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 80 खंभों की छतरी बताना है आपको, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी 4 से 5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर 80 खंभों की छतरी बताना है आपको, अलवर में हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें नंबर का क्वेश्चन है, 61वें नंबर का क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी स्थित है, तो ये है रणथंभौर की छतरी, ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताएगा। बादल महल जैसलमेर में, सिटी पैलेस जयपुर में, शीश महल आमेर में और जग निवास महल राजसमंद ये दे रखा है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उदयपुर में है, जग निवास पिछोला झील पे है ये। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर, यानी कि लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, महाराजा गंगा सिंह ने इसके पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था, आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 64वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर गेटोरों की छतरी कहां पर स्थित है, बताएगा। तो ये है जयपुर में, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी रूठी रानी की छतरी स्थित है, बताएगा कहां पर है, तो ये है अजमेर में हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 66वें नंबर का क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, बताएगा। तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटूडा का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है, बताएगा। तो संत जो पीपा की वो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 68वें नंबर का क्वेश्चन है, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानसिंह आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेड़ा की छतरी बताइएगा, नेड़ा की छतरी है कहां पर है, अलवर में, ये ध्यान रखना, नेड़ा की छतरी अलवर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा
निर्मित मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है? तो ये औरंगजेब ने बनवाई थी। कहां पर है? गागरोन दुर्ग। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? सूरजमल जाट ने करवाया था, आपको पता है यहाँ पर। अब आपका सही आंसर बताना है। 1733 में करवाया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 72वें नंबर का क्वेश्चन है, कुशलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी सदी में करवाया था? बताएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण शताब्दी पूछता है, तो इसका सही आंसर 14वीं, 16वीं, 15वीं या फिर 13वीं। तो आपका सही आंसर बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी है, चलो हम ठीक है बता देते हैं 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। सोनार का किला 1155, लोहागढ़ 1733, जयगढ़ का किला 1700 में, भटनेर का किला 288 में। तो ये आपका गलत है, जयगढ़ का। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कितनी मंजिलों का है? बताएगा। तो विजय स्तंभ में जो मंजिला है वो 9 मंजिला बनी हुई है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, बताएगा किसने करवाया था? विजय स्तंभ का महाराणा कुंभा ने करवाया था। बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? बताएगा। तो आपका सही है, जेता हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? देखिएगा, ये बादल महल है ना, आमेर में है, जैसलमेर में है, ये बहुत से दुर्गों के अंदर बादल महल है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर मावा देव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सुपारी महल कहाँ है? सुपारी महल रणथंभौर में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो सिंगार महल हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। 12 दरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो आपका सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर निम्न में से कौन सा महल नहीं है? बताएगा। भरतपुर में कौन सा महल नहीं है? तो ये बादल महल नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, बताएगा। तो राजस्थान का जो ताजमहल कहा जाता है वो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोती महल, फूल महल, शीश महल निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताएगा। ये हो जाएंगे आपके मेहरानगढ़ किला, जोधपुर के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नवलगढ़ को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा 1906 में करवाया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? बिल्कुल सही है, करौली जिले में। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, कुंभा महल, गौरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल किस जिले में स्थित है? तो जिले पूछता है आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, सफदरगंज अलवर और एकतम्मा महल भरतपुर। एकतम्मा महल भरतपुर यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जोधपुर में है एकतम्मा महल। जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। ई ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो लालचंद उस्ताद। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूरे खां की मजार स्थित है, तो बताइएगा। भूरे खां की मनार मेहरानगढ़ किले में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था?
तो आपका सही है 1592 में करवाया था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जवाहर विलास महल स्थित है, बताएगा जवाहर विलास महल जैसलमेर में हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन किस जिले में स्थित है, तो इसका सही है जोधपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तन महल के नाम से भी जाना जाता है। चेतक की छतरी बताना है कहाँ पर है, तो चेतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, कागा की छतरी कहाँ है, बताएगा कागा की छतरी आपका है जोधपुर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमर सिंह राठौड़ ने 16 खंभों की छतरी स्थित है, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ है, नागौर में, आमेर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर बिजोलाई के महल स्थित है, बताएगा जो भी अभ्यर्थी अंत तक हमसे जुड़ा है वो इस आंसर जरूर बताएगा दोस्तों। यहाँ पर चलो हम बता देते हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिजोलाई के महल कोलायना झील जोधपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि 112 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, क्वेश्चन याद हुए कि नहीं हुए, जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है, ये कर्मचारी चयन आयोग की पीडीएफ लिस्ट है, ये 21वें नंबर की पीडीएफ लिस्ट है। इसके बाद आपको 22वें नंबर की पीडीएफ लिस्ट आएगी, वो देख लेते हैं कौन से कॉन्सेप्ट की आएगी। ये देखिएगा आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। तो अब तक हमारे देखिएगा लगभग 60 से 70% कोर्स आपका कवर हो चुका है राजस्थान जीके का। तो देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आने वाला है इसमें, यानी कि राजस्थान के मेले त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। इसमें से भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है जो कि 6 नंबरों के आपके पक्के होने वाले हैं। तो उस इन क्वेश्चनों को भी याद करना दोस्तों। यहाँ पर ये टॉपिक हमने कवर करवा दिया, इनकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, प्रत्येक में 100 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं हमने, जो कर्मचारी चयन आयोग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों से लिए गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी